मैं रहती हूँ ना साथ में इन लॉज के, आप कहाँ रहते हो? मेरी चून ही निकल रही होती। यही नहीं पता क्या दे रही। गूगल का है ना ये, मैंने गलत ब्रांड बोल दिया। इट्स लाइक एन एलेक्सा। ओके, राउंड सेलिब्रिटी। आई हर्ड राउंड सेलिब्रिटी। रिनाउंड, राउंड तो भी है ही। आई ऑल्सो फाइट विद पापा स्टिल, you've seen my arguments and you will tell your parents also कि मुझे मत बोलो, but in laws you can't tell. ग्लो आ गया फेस पे, क्या क्वेश्चन है ऐसा? माई मेमोरी इज गोइंग विद माई प्रेगनेंसी। ये बेस्ट है ना कि अगर मुझे आज क्या खाना है उसका आंसर वेडनेसडे को आएगा तो वो वेडनेसडे को बनेगा। डैड को कौन सी फैशन एडवाइस चाहिए? वो कौन से इवेंट पे जा रहे हैं? GQ के खत्म हो गया। हाँ, कितना बोलना है? रोल कैमरा एक्शन के साथ वेलकम टू गेटिंग रोमांटिक विद जीजीज। वेलकम गाइस। तो आज का टॉपिक है शिट, मैंने पोजीशन नहीं ली। वेलकम गाइस। ओके, ऐसी चीजें होती रहती हैं, बट वी विल स्टार्ट राइट ऑफ, नो कटिंग। आज का टॉपिक है, काफ़ी सारे इस टॉपिक पे डिमांड्स आए हैं लोगों के, एंड आज का टॉपिक है लिविंग विथ इन लॉज। Yes, living with in-laws. I get this question a lot from our audience, especially on YouTube. जो लोग हमें अच्छे से जानते हैं और YouTube के vlogs देखे हैं, उन लोग को सबको पता है कि we stay in a joint family setup, which has slowly become a little rare these days. So people want to really know कि क्या चलता है, कैसे होता है, खुशहाल ज़िंदगी हम जीते हैं, हम साथ साथ हैं टाइप की, या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू टाइप के, क्या हो रहा है? आप सारे क्वेश्चंस का आंसर मत दीजिए क्योंकि उसके लिए है मेरे पास एक पूरी लिस्ट तैयार। करो, पूछो। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से आज की थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम इम्पोर्टेंस। वी डिडंट नो कि व्हाट वी आर स्टार्टिंग, बट हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर थी कि हम ऐसा कुछ शुरू करें जिससे एक रिलेशनशिप के बारे में कुछ चर्चा उठ सके, हमारी ऑडियंस हमसे कुछ लिख सके, हम भी उनको जवाब दे सके। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's start with today's first question, which is what's the best and worst part about living with your in-laws? Okay, I think this I will only have to answer because Gautam doesn't stay with his in-laws. Of course, everything has its good points and bad points. Of course, there are more good points. That's why we are still together. हमारी शादी को 7 years होने वाले हैं and we have successfully, happily lived together. तो सब जानते ही हैं कि mostly good parts होंगे. I was first staying with my family in Delhi. Then I moved to Bombay where I was staying all by myself or with friends or very bachelor kind of life. And then when I started dating Gautam, तब मेरे को ऐसे लगा कि again I found my family back. तो मेरे लिए बहुत exciting भी था, good point, सब good, बहुत challenging भी था। Challenging होता ही है सबके लिए because people are very different, not because people are bad and good, but because सबकी thought process अलग है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी एडजस्टमेंट में कई बार मुश्किल होती है हमें। पहले तो बचपन में क्या होता है, सुनना ही है पेरेंट्स का। When you start getting a mind of your own, you don't really want to keep listening. वो तो हम अनायका में ऑलरेडी देखना चालू कर चुके हैं। Exactly, at 4 also, she has a mind of her own. वो अपना खुद करना चाहती है, या बोलेगी कि if I want to do it, why are you stopping me? Nobody, किसी को भी रोक टोक पसंद नहीं है basically. As an adult तो बिल्कुल भी नहीं है। तो it's not in a bad way. Somebody could be giving a real good advice. But sometimes you don't want advice. It could be as simple as that. तो वो सब challenges होते हैं, but I think लोगों को एक चीज़ ही समझनी चाहिए कि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन रिलेशनशिप्स, एंड इफ़ यू आर कोई बदतमीजी एक बार तुम कर देते हो तो फिर यू कैन नॉट टेक योर वर्ड्स बैक। सो ऑलवेज आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें रही हैं और क्या बुरी चीज़ें रही है? My in-laws have been very warm towards me, very accepting of the way I am, the way my work is. Of course, उनको भी मेरी काफ़ी चीज़ें नहीं पसंद आई होंगी या डिफरेंट लगी होंगी, या लगा होगा कि ये तो हमने ऐसा सोचा था या ऐसा हो रहा है, या बच्चे के साथ उसको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा, या वर्क टाइमिंग्स ये हैं, जो भी सोचा होगा. But they have also been very adjusting. So it works both ways. So that's the good part. एंड बैड पार्ट यही है कि कभी कभी आपको नहीं चाहिए होती कुछ एडवाइस, फिर भी मिल रही है, बट आई थिंक उसका यही सोल्यूशन होता है कि यू कीप लिसनिंग एंड कुछ उदाहरण देना चाहेंगे आप? उदाहरण बिकॉज फिर लोगों से कनेक्ट होगा ना कि ऐसा आप इंसिडेंट आपके साथ हुआ, शायद लोगों के साथ भी ये इंसिडेंट हो रहा है। छोटी छोटी डेली की चीजें कि ये नहीं ये खा लो आज, लेट्स से कि ये बनवाओ सब्जी, सिर्फ चेंज,
अभी तुम एक तरीके पे चल रहे हो, अरे प्रोटीन नहीं इंक्लूड हुआ इसमें, मतलब अच्छी एडवाइस है बट समटाइम्स यू डोंट नीड एडवाइस। या आज ये वाले गेस्ट आ रहे हैं, ये कपड़े निकाल दो, दूसरे पहन लो। could be simple things in daily, but sometimes, and you will tell your parents also कि मुझे मत बोलो, but in laws you can't tell. तो वैसी चीजें होती हैं, but I don't think that's a big negative. That could be any two humans. How do you handle disagreements between your partner and your parents? For you, this question is. No, ऐसा नहीं है. क्यों? आई थिंक मैंने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में कई बार सोचा. इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस. हाँ, तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही एक कठिन चीज़ है. शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही थी, पर जैसे जैसे मैं सोचता गया और मेरी ग्रोइंग इनटू लाइफ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने एक्सपीरियंसेस से. तो ये डिसएग्रीमेंट्स तो हमेशा होंगी. एक चीज़ ज़रूरी है कि दोनों साइड की बातें सुनना इम्पॉर्टेंट है, और ये भी मुझे समझना पड़ता है कि भैया दो अलग लोग हैं, अलग किस्म के लोग हैं, और पेरेंट्स जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं वो काफ़ी रेजिमेंटेड हैं अपने थॉट्स में, तो उनको भी चेंज करना मुश्किल है. साथ में बीवी अपना घर छोड़ के आई है, तो उसको इतने सारे चेंजेस करने के लिए बोलना भी रॉन्ग है भैया कि दे ऑल्सो मेक दिस मूव. ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं उनके घर में जाके रह रहा हूँ और उनके पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं. तो ये एक बहुत ही मुश्किल से घड़ी हो जाती है. एक बार मैं जैसे कहता हूँ कि हमारे घर में ना हर साल एक दिवाली पार्टी होती है, तो उसमें शुरू में स्मृति को एक एक तरह का मॉम ने कहा कि ऐसे कपड़े पहनो, ये पहनो, यहाँ कवर्ड फुल स्लीव ऐसा वैसा पहनो. तो मेरे को लगा ऐसा क्यों बोल रही हैं, बिकॉज खुद ही तो वो काफ़ी ओपन सी ड्रेसिंग पहन लेती है, तो उनको लगता है कि ये एक नज़रिया है. दिस इज़ जस्ट एन इंसिडेंट, ऐसा कुछ बड़ी बात या छोटी बात नहीं है. मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ ताकि हम कुछ उस पर चर्चा कर सकें. फिर बाद में जाके मुझे लगा कि ऐसा क्यों, मतलब उसका भी एक ड्रेसिंग स्टाइल है, शी इज़ अ राउंड सेलिब्रिटी नोन मॉडल दिस दैट. तो बाद में उनको मुझे लगता है कि राउंड सेलिब्रिटी, राउंड तो भी है ही. शी लाइक्स टू मेक फन, मेक दी ऑडियंस लाफ. बाद में मुझे लगा कि मुझे एक बार जाके मॉम को बोलना पड़ा कि ऐसी क्या है, आई मीन उसका एक तरीका है, उसको जो पहनना है पहने दो. आई मीन वी कांट ऑल गेट इनटू कि अभी सबको क्या पहनना है इस उम्र में और क्या नहीं पहनना है. तो हर तरह से एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं. मैं तो ये कहता हूँ, बट आई वांट टू इंटरप्ट, आई हैव नेवर आस्क्ड हिम टू गो एंड टेल हिज मॉम एनीथिंग. नो, दैट इज ट्रू. बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि योर वाइफ मोस्टली वांट्स यू टू hear you. They don't want you to reply, they don't want you to act on it, they're fine with it, but ये उनके दिमाग में चल रहा है, और यही वो बात है जो वो हर रात को आके आपसे बिस्तर में करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास ऐसी बातें नहीं है. हम मेल्स ऐसे ही हैं, तो हमें सुनने की आदत बनानी चाहिए. सिर्फ सुनो, उस पर अमल कैसे करना है वो पीसफुली होना चाहिए. ये एक उदाहरण है. ऐसे कई सारे डिसएग्रीमेंट्स रोज़ के लेवल पे होती रहती है, और रोज़ के लेवल पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, खासकर जब आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हो. लकीली हम अलग अलग फ्लोर्स में रह रहे हैं, तो बहुत एडवांटेजेस है कि एटलीस्ट रूम से बाहर निकलते ही इन लॉज नहीं है या कोई और नहीं है, उनके लिए भी ये एक एडवांटेज है कि वो भी खुद फ्रीली अपने फ्लोर में रह सकते हैं. और जब हम मिले तो फैमिली डाइन्स टुगेदर, हाँ, वी ईट टुगेदर, या दैट्स इम्पोर्टेंट एंड आई लाइक दैट. इट्स अ गुड हैबिट. सो एटलीस्ट सब लोग दिन में एक जो भी करके आए हैं, एटलीस्ट रात में एवरीवन's डिस्कसिंग, तो उससे हमें काफी डिस्टेंस भी मिल जाता है, कि हम दिन में अपना अपना कर रहे हैं. लंच भी मैं मॉम के साथ करती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ. इट्स गुड ना कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ बोलते रहें. आई थिंक दैट आई विल मिस इट व्हेन वी वोंट हैव इट इन द फ्यूचर, कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और हम चीज़ों को ब्लेम अपने पेरेंट्स पे कर सकते हैं. वो ब्लेम करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं. जनरली हम यही करते हैं ना, तुम चलो मैं तो नहीं, मजाक बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ सब अपने पेरेंट्स से झगड़ते हैं ऑनेस्टली, बट विद इन लॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट. दैट्स द थिंग. आई आल्सो फाइट विद पापा स्टिल. You've seen my arguments. हाँ, तो वो भी एक बात है ना. But तुम कुछ भी बोल सकते हो ना अपने पेरेंट्स को, ये भी होता है ना. What boundaries have you set with your in-laws and how have they impacted your relationship? Or does setting boundaries with your in-laws, is it important in a marriage? Setting boundaries with your in-laws. Yep. It could be important, but I think I am a little different that way. मेरी चूं नहीं निकल रही होती, मेरी नेचर में प्रॉब्लम है. सम पीपल व्हेन दे आर वेरी ओपन ना, वैसे मैं लगती है मेरी पर्सनैलिटी, यूजली आई एम वेरी ओपन, मैं किसी को भी कुछ भी कह दूँ. बट जहाँ पे भी कोई भी बड़े लोगों का सवाल आता है, वेदर दे आर माई रिलेटिव्स और इन लॉज और वट एवर, पेरेंट्स के सामने बोल देती हूँ. बाकी किसी के सामने भी मैं इतना नहीं बोल पाती कि
no, I want it like this only. But I think it becomes very important क्योंकि जब आप नहीं बोलते तो ऐसा नहीं है कि आई एम ओके विद एवरीथिंग. तो मुझे वो अंदर अंदर कभी कभी बात लगती रहती है, या मैं सेल करती हूँ, या आई कम टू यू एंड से इट और वेंट इट आउट. बट ऐसा नहीं है कि कोई बात बुरी लगी नहीं रही तो फिर चाहे मत बोलो. पर अगर लग रही है तो आपको आई थिंक थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि वो मेरा स्टाइल नहीं है, या मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है. मैं हर चीज़ में हाँ जी कर देती हूँ तो कई बार फंस जाती हूँ. मैं तो कहूँगा सुनो सबकी, करो अपनी. कोई वो फर्क मैं नहीं कर पड़ता, लेती हूँ. सुनने में क्या फर्क पड़ता है. हाँ. सुन लो, उनको भी बोल के अच्छा मैं लगता भी है. वही सोचती हूँ कि सुन लो ये वो, पर कई बार नहीं मन कर रहा होता सुनने का भी, टू बी ऑनेस्ट, कि नहीं नहीं मेरे को यार ये कहने में कोई खराबी नहीं पेरेंट्स है. का होता ही है ना वो. देखो पेरेंट्स अब का जैसे मैं रेस्टोरेंट में गई हूँ कि तुम ये खाओ, ये अच्छा लगेगा, तो मैं कहती हूँ जी. वो कुछ ज्यादा ही हो गया है. हाँ, कि तो फिर तुम ये वरना मैं खाओ. बोल सकती हूँ ना कि नहीं मेरा ये नहीं मन कर रहा खाने का, मेरे को ये तो खाना इतना है. तो आप बोल ही सकते हो कि नहीं मुझे बोलती नहीं मैं. यू नो दैट. तो नहीं, ऐसे वो अच्छी बात है कि आप नहीं बोलते, पर बुरी भी है कि मतलब बुरी क्या है उसमें वो. हाँ, कि ये क्यों नहीं बोल वही रहे. तो मैं कह रही हूँ, ऐसे बेसिक चीजें जो चीजें कभी कभी बोल देनी चाहिए. इट्स ओके टू से नो, और इट्स ओके टू से योर व्यू पॉइंट, एंड मॉम विल नॉट से नो एवर. इट्स नॉट इवन शी इज गोइंग टू फील बैड बिकॉज आई हैव सीन हर. वैसे भी कोई और उनको ना करता है वो, तो वो कहती है ओके ओके. सो इट्स नॉट दैट शी इज ऑल्सो वेरी रिजिड. शी ऑलवेज सेज ओके. वो मेरी नेचर में प्रॉब्लम है, नॉट इन हर दिस थिंग. शील तो गिव हर नाइस एडवाइस और सजेशन कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो. मैं हर चीज़ में हाँ जी कर देती हूँ. तो मतलब क्या आप बाउंड्रीज बनाना नहीं बनाई. एक भी बाउंड्री नहीं है. बाउंड्रीज एक भी कुछ नहीं भी बनाई. नहीं है. मेरे तो बाउंड्रीज वैसे ही बन गए हैं. जैसे कि मैंने कहा कि वो नोएडा में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, तो बाउंड्रीज हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस. एंड द ओनली गुड थिंग इज देव ऑलवेज कॉल्ड एंड देव ऑलवेज विश्ड मी and blessed me. That's the most I've got from them. Let it be any occasion. They make sure they'll call. They make sure they're the first people to reach out. They're the first people to wish me luck, to wish me anything. Even if I'm slightly ill, अब तो मैं इतना बीमार नहीं पड़ता, पर पहले पड़ता था, तो मुझे अच्छे से याद है कि मम्मा का या पापा का फ़ोन ज़रूर आएगा कि कैसी तबीयत है, क्या है. That's a good part about in-laws. Let it be. We start again. How do you ensure quality time as a couple when living with extended family in the house? मतलब अगर आपकी बाकी फैमिली आपके साथ एक ही घर में रहते हैं, तो हाउ डू यू इंश्योर दैट कि आपको क्वालिटी टाइम साथ में मिल रहा है? तो इसमें मैं पहले जवाब दूंगा. आई मीन मैं तो ये कहूँगा कि मैं लोगों को ज़्यादा एडवाइस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं अपने लाइफ से जो अनुभव करता हूँ वही रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ इस पॉडकास्ट में. तो लकीली हम लोग अलग अलग फ्लोर्स में हैं, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है. पर अगर हम साथ में भी रह रहे होते, तो अगर लोगों को एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम देना है तो वो कैसे भी दे सकते हैं. अपने रूम में भी दे सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बाहर भी जा सकते हैं, कहीं और भी कुछ भी कर सकते हैं. तो यू हैव इनफ स्पेस फॉर योर सेल्फ. इट्स नॉट अबाउट समबडी हैविंग अ बिग हाउस या कोई एक छोटे घर में रह रहा है और तकलीफ़ है. ये आपके सोचने का नज़रिया, आप किस तरह अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो. किसी को ब्लेम करके कि हाँ यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली है तो मैं क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो 100% सही नहीं. मुझे ऐसा लगता है, पर अलग भी हो सकता है. तो अगर आपको आई अग्री, वी हैव स्पेस, सो आवर सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट कि जॉइंट फैमिली होके भी वी हैव आवर ओन प्रिवेसी समवेयर. कई लोगों में वो प्रॉब्लम होती है कई बार स्पेस की, कि जैसी कमरे से निकलेंगे हर टाइम इन लॉज हैं या कुछ भी, बट उसमें फिर एफर्ट की ही बात होती है. एंड स्पेशली फ्रॉम द हस्बैंड साइड, ही शुड बी विलिंग, अगर ही हैज डिसाइडेड टू लिव विद हिज पेरेंट्स एंड वाइफ टुगेदर एंड एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो मीन्स चाचा चाची ब्रदर्स दिस वो दैट तो और भी ज्यादा है. लेकिन हाँ. अगर सिर्फ पेरेंट्स भी हैं, मैं कह रही हूँ, तो भी आई थिंक एफर्ट लेना चाहिए. मेक द वाइफ फील कि हमारी ये भी एक फैमिली है. और जैसा आपने कहा कि हमेशा बाहर लेके जा सकते हैं, स्पेंडिंग इनफ टाइम इन द रूम और वट एवर, देन दैट एफर्ट comes into the picture. What stereotypes have your in-laws broken for you? Like, you know, generally वो जो एक वैम्प मदर इन लॉ का बनाया होता है ना, हाँ, कि सास भी कभी बहू थी ये टाइप्स. सबका इंप्रेशन होता है कि इफ अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड, फर्स्ट थिंग सब कहेंगे तुम्हारी सास कैसी है, सास के साथ तुम्हारी कैसी रैपो है, वो क्या बोलती है, ये है वो है. तो वो सास वाला जो वैम्प टाइप का लोगों ने बनाया हुआ है, आई थिंक दैट मॉम हैज टोटली ब्रोकन. दैट्स व्हाई वी आर हैप्पीली लिविंग टुगेदर टुडे.
वो सब एडवाइस वाइस तो बहुत छोटी बातें होती हैं. बाकी चीज़ों में शी इज़ दिस फैशनिस्टा, आई बोरो स्टफ फ्रॉम हर ऑल द टाइम, कि मुझे कोई बैग मेरे वार्डरोब में चाहे मैचिंग हो ना हो मेरे कपड़ों के साथ, मॉम के पास ज़रूर मिल जाएगा. आई एम ऑलवेज बोरोइंग हर ज्वेलरी in my, this is mom's dress by the way, so throughout my pregnancy anything I want to wear, so she's little bigger than me, तो मैं उनके wardrobe में से उनके कपड़े पहनती हूँ. Otherwise also very progressive in her thinking, बहुत सारी चीज़ों में where I could sound a little backward and she is very progressive. और she would give advice to your friends कि अच्छा बच्चा नहीं करना, शादी क्यों करनी है फिर, अपना relaxed रहो. Yeah, I think that way she's broken a lot of stereotypes. Especially if I compare with my parents. वो लोग थोड़े बल्कि इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, मुझे ऐसे लगता है. ऐसा नहीं है. आई थिंक पेरेंट्स, चाहे लेट इट बी योर पेरेंट्स और माय पेरेंट्स, उनके अपने ही अलग थॉट्स हैं और विचार हैं, एंड दे स्टक टू इट, दे आर रेजिमेंटेड टू इट, एंड समटाइम्स दे आर फ्लेक्सिबल टू हियर दैट ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी योर डैड, ही इज़ ऑल्सो हार्ड वर्किंग वर्कaholic काइंड ऑफ अ पर्सन इन हिज ओन जोन. पापा भी वैसे ही हैं, वो भी अपने जोन में लगे रहते हैं. But my papa will never break stereotypes. He's the most stereotypical dad anybody can have. Like उनके यही है कि भाई ऑफिस से आते थे, अगर हमारे साथ टाइम उतना स्पेंड करेंगे कि होमवर्क करवाना है, मम्मी का यही काम है, पापा का ये काम है, वैसे वाले. हाँ, तो हमारे यहाँ भी वैसे ही है. टिपिकल वाली चीजें हो रही हैं. और बेटी का इतनी उम्र हो गई, कॉलेज कर लिया, अब शादी करनी है, ये करना. वो तुम्हारे ऐसे थोड़ा प्रेशर था कोई तुम्हारे ऊपर कुछ भी. तो हम नहीं सुनते थे, वो अलग बात है. प्रेशर सबका सेम ही था. नहीं मतलब इनके थॉट प्रोसेस ही है कि हम ना खुश रहेंगे अगर हमारे बेटियों के साथ ये नहीं हुआ, तो मतलब हमारी लाइफ का, और डाउरी देनी होती, मतलब कि बहुत टिपिकल वाली जो चीजें नहीं होती एक, कि वो चल रही थी हमारी लाइफ बिल्कुल ही. तो मेरी लाइफ इतनी उथल पुथल हो गई कि इट गॉट मी हियर, बट अदरवाइज मेरे नहीं. व्हाई यू लेफ्ट दिल्ली, यू वर वर्किंग हियर, दिस दैट, सो बिकॉज ऑफ अदर रीजंस इन माय लाइफ एंड आई बिकेम अ रिबेल और व्हाटएवर, बट they allowed you to do that, right? they did not willingly, I mean doing it. What is your take on new age couples choosing to live apart from their in-laws? Why not? I mean, it's okay. You have to suit yourself, and ज़रूरी नहीं है कि living apart means it's something bad or you're not getting along. That's the only reason you're living apart. One, it can be a lot of external factors also. Suppose your workplace is a little far. No, those are factors which are given. I'm just saying that what if people choose कि नहीं मैं parents. हाँ, कई बार जैसे अब मेरे भी है, मेरे कोई cousins हैं, वो सेम सिटी में रह के they are not living with their parents. एक तो स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई अगर नॉर्मल घर था, वो एक है कि घर वर्क बड़ा दूर है, रोज़ मेरे को नहीं जाना 20 किलोमीटर. एक है कि देयर फैमिली इज ऑल्सो ग्रोइंग, लाइक दे गॉट मैरिड, they moved into the same house, but now they have their own kids, this that, and they want to live their life in their own way. Suppose run the kitchen in their own way, this that. वो सारी चीज़ें जब एक साथ हो रही होती हैं, कई बार खिचड़ी पक जाती है just because of difference in thoughts and whatever, people are different. तो मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ भी wrong है. हर किसी का राइट है और सोचने का, और ज़रूरी भी नहीं है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं या झगड़ा है इसीलिए अलग रह रहे हैं. कई बार लोग अलग रह के ज़्यादा खुश हैं और साथ रह के दुखी हैं. तो आई थिंक अगर आप अलग रह के खुश हो और पीसफुल हो तो आपको सोचना चाहिए. बल्कि यू कैन बी अपार्ट. अगर आप खुश हो अलग रह के और आपके पेरेंट्स भी शायद नहीं चाहते कि साथ में रहें, तो वैसे क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई गुड और बैड है ही नहीं. इफ़ यू कैन शेयर गुड इनफ टाइम विथ योर इन लॉज इन विच एवर वे. नाउ इफ़ यू लुक एट इट दिस वे, दैट मीन्स ये अलग बैलेंस भी तो हो सकता है. जहाँ विदेश में तो लोग यही करते हैं, निकल के अलग रहते हैं, उनकी भी लाइफ अलग तरीके से होती रहती है. यानी कि कई बार लोगों में अब वेस्टर्न कल्चर से देखा जाए तो डिवोर्स ज़्यादा हो जाता है, नहीं, और वी आर गेटिंग क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. वो भी हो सकता है, बट यू कांट ब्लेम द इन लॉज फॉर इट. No. But the in-laws can also be a helping factor. Yeah. At times to keep you together. The best part also to look at it is if a couple moves out and are living by themselves, that means the girl and the boy has had the equal advantage of disadvantage of living with parents, right? That's a good way of looking at it, and that उसके अलग factors और अलग चीज़ें play out कर सकते हैं. So there's no wrong or right. पर मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं जो जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं वो कभी भी जिंदगी में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते.
till a very later age because they're in a good way बहुत the सारी चीज़ें responsibilities हाँ वो divided भी है. वी डोंट इवन नो और वो दे आर टेकन केयर ऑफ. Yeah. बट एक और चीज़ है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत सारे जो आपके फैमिली के कल्चर्स है, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर दिवाली के 3-4 दिन पहले हमारे घर में एक छोटी सी पूजा, हम साथ में फैमिली दिया जलाते हैं और वो पूजा करते हैं. इट्स नॉट द मेन पूजा बट वो एक फैमिली ट्रेडिशन है, तो वो साथ में रह के ही कैरी ऑन हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है हाँ पेरेंट्स आए वहाँ करने के लिए, तो वो पेरेंट्स का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है कि जो अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस है. आई थिंक मैं ये देखता हूँ बहुत मॉम में कि वो चाहती हैं कि वो फॉलो हो आगे तक. और वो एक अच्छा बिलीफ है बिकॉज आई थिंक दीज ट्रेडिशंस और ये जो हमारे चीज़ें हम फॉलो करते आए हैं उससे एक अलग यूनिटी बनी रहती है फैमिली में. I तो personally love that because हर फेस्टिवल साथ में करना, वेदर इट्स अभी गणपति हम लोग करने लग गए हैं जैसे, इट इज़ सो मच फन लाइक लिविंग इन द सेम हाउस एंड एवरीबडी गेटिंग रेडी फॉर दैट एंड प्रिपेयरिंग एंड डूइंग ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर हैज़ इट्स ओन चार्म. ऑफ कोर्स मैं इन जनरल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ कि जैसे ये फेस्टिवल साथ में मनाना एक बात है, बट men never get I think that kind of confidence या मम्माज बॉय रह जाते हैं बहुत लड़के. तेरी बात नहीं कर रही बट ऐसा हो जाता है हो सकता है. हाँ, एंड देन दे लुक फॉर दैट इन देयर वाइफ ऑल्सो एंड देन दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग द मॉम एंड द वाइफ. नहीं आई डोंट थिंक मेरा ऐसा कुछ है, लोग ऐसा कर रहे हैं तो तेरा नहीं बोल रही, तभी मैंने पहले हाँ ठीक है, स्पेसिफाई पर किया. ये कंपेयर करना लोगों को किसी के भी साथ बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक दैट कि हमने इस बात पे चर्चा की नहीं है कि वील ऑल्सो लिव विथ माई ब्रदर in the same house and my sister-in-law. Yeah. And now they're having a baby. So all these things actually make it good fun to be living together. Yeah. Because then all the babies, all the kids can play together. उनकी एक अपने family bonding से ज़्यादा better क्या हो सकता है? Yeah. So it's great to be living together that way. Yeah. What kind of mother-in-law and father-in-law do you think you guys will be? आई थिंक हर इंसान यही सोच रहा होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे इन लॉज हो, कि हम तो बिल्कुल सही हैं. जिनकी लाइफ में गलत भी हो रहा है, हमारी तो चलो थैंकफुली हो नहीं रहा, बट जिनकी लाइफ में गलत हो भी रहा है वो भी अपने आप को तो ठीक ही समझ रहे होते हैं ना कि ये कलेशी बहू आ गई हमारी, या तो फिर कोई कहता है कि ओ ये सब एक्सट्रीम केसेस अगर ऐसा होगा तो फिर झगड़ा होगा, कलेशी बहू आ गई, ये हो गया, वो मांगलिक है, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं. हेलो, आपके साथ नहीं हो रहा इसलिए आपको लग रहा है कि वो बहुत वो है, ये लोगों के लिए ये भी अब नॉर्मल है. तब तो फिर लोगों को अलग ही रहना पड़ेगा. हाँ, या तो फिर वो किसी को लग रहा है कि ये मेरी मदर इन लॉ खून पीनी है या मेरी ये कलेश करती है बहू. तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, माई फ्रेंड वाज caught her mom-in-law bitching about her to her sister about the बहू, and she's standing behind and listening to the whole conversation कि ये नहीं दिया शादी में, ऐसे हो गया, वो हो गया, इसकी तो मम्मी को अक्ल नहीं, मतलब कि these are normal talks in like lot of families, let me tell you. And she is sitting and hearing all this, and then she also kept standing there that hello, what are you talking about? She confronted also. तो ऐसे झगड़े होते हैं नॉर्मल फैमिलीज में भी. मेरे को लगता है हर सिचुएशन में यू शुड स्टेप इन द अदर पर्सन्स शूज एंड जस्ट सी, क्या हम नहीं कर लेते एक दूसरे किसी की भी कोई अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें या अपनी बहन के साथ, या अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा आई विल डिस्कस ना. तो उन्होंने भी वो सोच के डिस्कस कर दिया होगा. सो डोंट मेक इट अ बिग डील. इफ़ यू हैव टू लिव टुगेदर यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट. दैट्स द मेन थिंग. अगर अपने आप को चेक करते रहो आप और दूसरे लोगों को फॉरगिव करते रहो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. लेकिन अगर आप दूसरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो और खुद पे वर्क नहीं कर रहे तो वो हमेशा ही टफ रहेगी सिचुएशन, कोई भी रिलेशनशिप. हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ विल आई बी एज अ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, सबको यही लग रहा होगा कि अच्छा ही रहूंगी. हाँ, सबको यही लग रहा होगा कि ये अच्छा ही रहेंगे, पर हाँ एटलीस्ट जब अगर ऐसा कुछ मेरे साथ अजीब हो जाए तो मैं यही सोचूंगा कि नहीं, मैं तो ऐसा होऊंगा एज अ फादर इन लॉ. आई विल नॉट बी एनी स्ट्रिक्ट एंड आई विल नॉट पुट दीज काइंड ऑफ कंडीशंस इन. मैं कोशिश करूंगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को समझ सके. मे बी जो जनरेशन ऊपर वाले उनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है तो जो हम बोल रहे हैं वो सही है. हमें ये लग रहा होता है कि अरे आपको नहीं पता, जमाना बदल चुका है. पर इट्स जस्ट द कॉम्बिनेशन. कभी कभी एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है और कभी कभी जो नई चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है.
ऐसे खाने पीने और रहने में तो बहुत होता रहता है, बिकॉज आजकल वो नॉन स्टिक में मत बनाओ, इसमें बनाओ, ये हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री हेल्दी है, वीगन हेल्दी है, ये सब डिबेट्स तो साथ में रह के तो चलता ही रहता रहेगा। है। अगर अनायका आई तेरे पास किसी दिन रोते हुए कि भाई मैं ये जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हो गई पर मेरी तो बिल्कुल नहीं पट रही, अभी मैं साथ में रहूं कि मैं अलग हो जाऊं, आई एम वेरी अनहैप्पी, तो तू क्या बोलेगा? उसको एडवाइस देगा कि नहीं निभाओ? मैं तो बहुत ही बायस्ड हूँ ना। नहीं, पर मैं एडवाइस यही दूंगा कि अगर डिफरेंसेस ज़्यादा है तो स्पीक टू योर पार्टनर, कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, यू चोजन दैट लाइफ, अनलेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब मैं। तब हाँ, अगर पार्टनर कह रहा है कि यार ठीक है आई अंडरस्टैंड बट अभी क्या करें, छोड़ दो, उनके एक कान से सुन दूसरे से निकाल, रो क्या रही है? तो फॉरगेट अनायका ना। अभी के टाइम में अगर तुझे लग रहा है कि तेरे फॉर एग्जाम्पल नहीं बन रहा है एंड यू कीप टेलिंग मी For दैट, me and Anika it will be different. That's why I'm putting no, Anika's I'm example. telling you that because As a father-in-law उसमें था ना, इसलिए अभी as a son तो you will be like कि forget it, कुछ नहीं होता, एक कान से दूसरे से निकाल दो, ये कर दो, वो अलग एडवाइस है। अभी नायका को क्या देगा? यही दूंगा, स्पीक टू योर पार्टनर एंड फिगर आउट दैट इफ इट रिक्वायर्स टू बी स्टेइंग अवे फ्रॉम योर, नो बट यू शुड टेल ना कि एक से सुनो दूसरे से निकालो, बी देयर। एक से सुनो दूसरे से निकालो विल बी द फर्स्ट थिंग, बट कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आएगा तभी वैसा होगा ना कि शी इज रियली डिस्टर्ब्ड नो बट शी एंड शी इज रियली अपसेट। वो आई अनहैप्पी, रोते हुए आई, ये आई परेशान हो रही है रोज, तो हु विल वांट टू सी योर डॉटर अनहैप्पी? या सो देन बात तो वही हो गई है। ग्लो आ गया फेस पे, क्या क्वेश्चन है ऐसा? ये क्वेश्चन आ रहा है एडवाइस का, और एडवाइस मुझे कोई देना नहीं है किसी को। नहीं तो मैं दे देती हूँ, सुन लो, मैं रहती हूँ ना साथ में इन लॉज के, आप कहाँ रहते हो? आप क्यों नहीं, दोगे? पर एडवाइस वाला ये बात ही नहीं है ना। अब एडवाइस देने के लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए कि वो एडवाइस दे। नहीं, मुझे क्यों? ऐसा लगता है कि हम जो सिर्फ वो- एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और वी कैन जस्ट क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ डिस्कशन एंड but लोग I अपने also अपने feel people- ओपिनियंस दे सकते हैं। नहीं, अगर कोई कहेगा कि आप इतने साल से रह रहे हो जैसे मुझे, आपकी क्या एडवाइस है? नहीं नहीं, पर हाँ, तो मैं फ्रॉम दे योर सकती हूँ। एक्सपीरियंस यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, Yeah. राइट? तो व्हाट एडवाइस will you give for in-laws and what advice will you give couples who are living in with their in-laws? ऐसा क्या होगा? आपने तो सब दे दिया है। हाँ तो मैं दे सकती हूँ। इन लॉज का यही है कि यार एक तो बोथ द साइड्स शुड नीड टू हैव लाइक अ बिग हार्ट, हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ ईच अदर एंड नॉट एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, जो मैंने बोला था ऑलरेडी। तुम पहले से प्री कंसीव नोशंस के साथ मत जाओ कि सास गंदी ही होती है या कभी माँ नहीं बन सकती। सास तो मुझे लगता है अब खुद डरी रही होती है, जो भी पहले ऐसा होता था ना कि अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी, वैसा तो कोई होती नहीं है। वो यही कहती हैं कि भाई खुश रह ले हमारे बच्चे। वो तो यूजुअली अब उल्टा हो गया, टेबल्स एक्चुअली व्हाट डू यू से, tables have turned. My memory is going with my pregnancy. So the tables have turned. I feel that सासों को लग रहा होता है अब कि मैं तो चुपी हूँ भाई, मेरे दो बेटे और बहू में लड़ाई नहीं होनी चाहिए टाइप्स की, तुम्हें जो करना है करो। दोनों अगर एक दूसरे के लिए एक्सेप्टिंग हो तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो इसी बात पे अब लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं उस पे चर्चा करते हैं। ओके एक क्वेश्चन आया, योर क्वेश्चन विद ईच अदर्स फैमिली, तो वो तो डिस्कस हो ही चुका है। व्हाट इज द वन थिंग यू लाइक अबाउट योर इन-लॉज? वो भी शायद आपने कह दिया, आप दोबारा कह सकती हैं इफ यू वांट। One thing I like is their intention, obviously, which is always very clear. उनका क्या है कि खुश रहें, and you all have to always go by that. किसी के हमेशा जब भी किसी की बात बुरी लगे ना, just step back and watch the situation. Are they wanting it because they are evil? Are they saying it because of that reason? Or they hate you? No. They're saying it because they want something good out of it. तो अगर ऐसा करके सोचोगे तो आपको किसी की बात का इतना बुरा नहीं लगेगा कि हाँ उनके वर्ड्स डिफरेंट हैं, हमारे से थिंकिंग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारा बुरा चाह रहे हैं। दैट वे इट्स ईजियर टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, विद एनीवन. सो आई थिंक देयर इंटेंशंस आर ऑलवेज द बेस्ट फॉर अस. What's the one piece of advice your in-laws gave you that actually helped you in your marriage? मॉम ने एक बार कहा था मुझे बिगनिंग ऑफ आवर मैरिज में कि देखो, मैंने ना कोई बात हुई थी एंड आई वाज डिस्कसिंग विद मॉम कि गौतम ऐसे कर देता है या व्हाटएवर, मैं इसको ये बोल रही थी. मॉम ने कहा गौतम के बारे में एक बात तुम जान लो, तुम इसको कुछ भी बोलती रहोगी ये कभी जवाब नहीं देगा तुम्हें, पर इसने सुन ली है तुम्हारी बात, अब जवाब 1-2 दिन बाद आएगा, क्योंकि उसको टाइम लगता है, वो सोचेगा उस बारे में, ये वो झट से नहीं बोल देगा. और ये उसकी नेचर पता है क्यों है? मैंने कहा क्यों?
क्योंकि मैंने बचपन में उसको कभी इरेजर नहीं दिया। मैंने कहा ओके, तो कहते हैं कि वो इसलिए उसको सोच के लिखना पड़ता था कि मिस्टेक करूंगा तो मेरे पास इरेजर नहीं है डिलीट करने के लिए, मैं कचरा कर दूंगा। तो इसीलिए सोच के, तो इसलिए उसके स्लो हो गया थिंकिंग प्रोसेस, पर वो बाद में जवाब देगा। एंड विच आई फाउंड सो एप्ट बिकॉज यू आर एग्जैक्टली दैट वे। नाउ यू डोंट कम बैक विद एन आंसर ऑल्सो, दैट्स नहीं, डिफरेंट। वो ये बेस्ट है ना कि अगर मुझे आज क्या खाना है उसका आंसर वेडनेसडे को आएगा, तो वो वेडनेसडे को बनेगा। क्या खाएंगे जी आप? सोच के बताता हूँ, मिटाया नहीं जा सकता। ये भी नहीं बोलता सोच के बताता हूँ, कुछ चुप है भी। बंदा, ये चूल कुछ ही भी निकल चल रही। रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मॉम भी कुछ बोल रही है, तेरा भी कुछ चल रहा है। नहीं, पर वो बात सच मुझे थी। लगता है मैं ज्यादा जल्दी जवाब दे देता हूँ कभी कभी। ओह। हाँ, अच्छा, पॉडकास्ट ऑन पेरेंटिंग वो भी जरूर करेंगे। लोगों का ये क्वेश्चन है क्या? कि पॉडकास्ट ऑन पेरेंटिंग, अभी नहीं, अभी हम रिलेशनशिप पे कर रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज फ्रेंडशिप इन अ रिलेशनशिप? यू आंसर। फ्रेंड्स के साथ ना वो कुछ भी करें, हम वी आर एबल टू मैनेज। वो फ़ोन नहीं करें 10 दिन चलता है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आर एक्सपेक्टेशन विद फ्रेंड्स आर लाइक व्हाटएवर, बिकॉज फ्रेंड्स आर देयर टू बी थिक एंड थिन। यू नो, इफ़ यू रियली कंसिडर कि कोई आपका एक ट्रू दोस्त है, तो सारे प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है अगर आप ये समझें कि आपका वो एक फ्रेंड है और फ्रेंडशिप के साथ रिलेशनशिप लिया जाए, तो आई थिंक देयर वोंट बी प्रॉब्लम्स ओनली इन अ रिलेशनशिप एट ऑल। ये मुश्किल हो सकता है, पर मैं यही कहूँगा कि जैसे कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर वो दोस्त ने ऐसा किया होता तो फिर तो कोई करती नहीं वो ऐसा, पर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो क्या रहा वो है। दोस्त ने वो किया तो वो करती नहीं? कुछ समझ नहीं आया मतलब sentence। अगर किसी दोस्त ने ऐसा कुछ कहा होता तो यू वुड नॉट प्रॉब्ली फील दैट बैड या इग्नोर किया होता, ए इधर देखना, मुझसे बात करी, वुड हैव प्रॉब्ली सेड। बट ऐसा पार्टनर के साथ नहीं होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट समटाइम्स कि इफ़ यू कैन just consider your partner to be your friend and behave like a friend. Yeah. It Be would more probably forgiving. it would solve things very easily. Yeah. It's very difficult to fight with friends for me. मेरे तो झगड़ा होता नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं। हाँ, तो फिर exactly फिर पार्टनर से भी झगड़ा नहीं होगा। हाँ, पर होता नहीं है ऐसा। पार्टनर से जब बच्चे पैदा हो गए, सब कर लिया, तो अभी एक्सपेक्टेशन कुछ तो होएगी ना। फ्रेंड से आपकी एक्सपेक्टेशन कम होती है। कईयों की जिनकी ज्यादा होती है, वो फिर पागल लग रहे होते हैं लोग कि भाई तू कोई और बेस्टी नहीं बनाएगी, तू मेरी ही है, ये है वो। ऐसे भी होते हैं कई फ्रेंड्स भी, वो भी बहुत झगड़ते हैं, उनके फॉल आउट्स हो जाते हैं फिर ये वो, या ये लड़का एक दिन मुझे पसंद था, तुझे कैसे आ गया। ऐसी चीज़ों पे हो रहे होते हैं फॉल आउट। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स की लड़ाई नहीं होती। ये मुश्किल है कि सिर्फ यू कैन हैव फ्रेंडशिप इन योर रिलेशनशिप बट यू कांट ट्रीट योर पार्टनर एज जस्ट अ फ्रेंड। Agreed. How long did the longest fight you had lasted? हमारी 2-4 बार ऐसी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं जो शायद 5-6 दिन लास्ट करी हूँ। यूजुअली हमारी कुछ घंटों में सॉल्व हो जाती हैं लड़ाइयाँ, क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, या तो हम लोगों को कोई ना कोई बात डिस्कस करनी पड़ जाती है, या कोई मैसेज करना पड़ जाता है, तो फिर वो खुद ही सॉल्व हो जाती है। ऐसा होता है मोस्टली। करना पड़ जाता है दोस्ती वापस से। और तेरे तो वो भी है ना, एक क्या? तो चेक करके देखता है ना वो, डाल के। हाँ, कि डाल के देखो क्या मूड है। या कौन से गुगली फेंकूँ अभी। हाँ। तो अभी एक गेम खेलते हैं Ooh. quickly for some fun. Yeah. The game is who would the in-laws pick? So there are some scenarios I'll throw at you and then we need to answer that. My in-laws, no? In-laws, yeah. हाँ. We'll pick Mom, dad, no? on a हाँ. particular situation. Yeah. Because we are living there, I think Living questions with them. वैसे ही है. Yeah, okay. So अगर एक function है घर पे, तो who would the in-laws pick as the event organizer? Me? Of course. Who would the in-laws pick when it comes to deciding the interiors of the house? You, because you've done it all your life. Who would the in-laws pick when it comes to a fashion advice? Me? Are you going to answer or you're just तूने You're मुझसे answering it correctly. If there's a tiff in between, I'll say. अच्छा ठीक है. Who would the in-laws pick when it comes to fashion advice? Well, Dad will ask me. Dad keeps asking me. I keep helping him out. So he's not going to ask you. पर डैड को कौन सी फैशन एडवाइस चाहिए? वो कौन से इवेंट पे जा रहे हैं GQ के? Listen to me. You have no idea. Dad does the most about his fashion. He's very particular about everything. He has 10 black shoes of the same kind. Yeah. So, exactly. Who वो would the मुझसे भी in-laws... लेते हैं, पता है? हाँ, तो that's अभी what I'm मुझे saying. याद आया है. He keeps asking. You वो think मुझे he doesn't दिखाते हैं ask. कि मैंने ये मैक्स एंड सेंसर पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें ना ऊपर इलास्टिक होता है तो ये कंफर्टेबल भी रहती है और नीचे से ट्राउजर दिखती है ये ऐसे। See?
Yeah. Who would the in-laws call or pick first when Anaika is not listening to them? Me. Who would the in-laws pick to recommend good movies to binge watch at night? Neither of us. Because they watch more content than we do. We guys just go to sleep. If the in-laws hear an important news, who are they most likely to call and share it with first? You only. Basically, Me. so you can understand कि in-laws के साथ relationship कितनी अच्छी चल रही है. हाँ, मॉमर में तो पूरे टाइम अगर हम लोग जैसे मिले नहीं है दिन में से, पर हमारी 2-3 बार फोन पे बात तो होती ही है. इफ शी इज आउट ऑल्सो समवेयर और व्हाटएवर, और इफ आई एम आउट, जो भी हो रहा है, तो हमारी बात तो होती रहती है पूरे दिन फोन पे. Oh, great. खत्म हो गया. हाँ, कितना बोलना है? I would like to conclude by saying that parents के साथ जो relationship है ना, let it be your parents or mine, there's a lot I'm learning through Anaika. बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ जो मुझे समझ में आता है अनायका के बिहेवियर की वजह से मेरी तरफ, कि मैं किस तरह अपने पेरेंट्स के साथ हूँ. अब जो अनायका का बिहेवियर आ रहा है ना, उससे ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो सारी चेंजेस अपने अंदर लाऊं, सो दैट वट एवर टाइम आई हैव विथ माई पेरेंट्स, मैं वो चेंज कर सकूँ और उसको सही कर सकूँ. मुझे ये भी दिखता है कि वो मेरी तरफ जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही अनायका के साथ करता हूँ, और एक आंसर आता है जो सिमिलर होता है जो मैं देता हूँ उनको. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीखें. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक पेरेंट्स के साथ रहने में इट्स ग्रेट. बात लॉस की है वैसे, पेरेंट्स के साथ सभी ठीक होते हैं, ठीक है, और अप्रिशिएट आपको अपने आप को नहीं, अपनी वाइफ को करना चाहिए. हाँ, ये भी बहुत 7 बड़ी. साल में एक भी लड़ाई नहीं हुई. नहीं, तो बीवी की तारीफ करने के बदले अपनी कर दी है कि मैंने ये सीख लिया नायका से और इससे, और मैं अपने पेरेंट्स का अच्छा बन रहा हूँ. वाह, क्या निष्कर्ष निकाला है आपने पॉडकास्ट का. ये मेरा कंक्लूजन है ना, ये कि तेरा parents पे कंक्लूजन क्या है. दे दिया है? मैं तेरी बारे में In-laws है. तेरी बड़ाई करते रहूं, तू मेरी बड़ाई करते रहे, तो ये पॉडकास्ट कहाँ से बनेगा फिर? अच्छा, ये पॉडकास्ट ये है कि मैंने इसकी मैं बहुत बड़ाइयाँ की, इसने आज तक नहीं करी है. अच्छा. मुझे लगा इस पॉडकास्ट में तो करेगा कम से कम कि भाई थैंक यू फॉर कीपिंग अप विद एवरीथिंग, चाहे व्हाटएवर इट इज, इवन इफ इट्स डिसएग्रीमेंट्स. क्यों नहीं करी मैंने आज तक? हाँ, तो ये है होना चाहिए मेरा आपका कंक्लूजन conclusion. हुआ नहीं. ये आपका कंक्लूजन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार, आई मीन, वो तो दिख ही रहा है ना कि दैट यू मैनेज प्रीटी वेल. एवरीवन इज गोइंग टू हैव इश्यूज विद देयर पेरेंट्स. एंड मैं तो ये आई वाज गोइंग टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज दिस, दैट कि आई डोंट नो इफ आई हैड टू स्टे विद योर पेरेंट्स, हाउ वुड आई हैव केप्ट अप. No guy will stay. So exactly. So it's very good that, you know, you come from your families, leave them. You're so accepting that you're staying with my family, and you're making it work out. It's that great. You're amazing to do that. मैं यही बोलने वाला था. तो तू अपने पहले ही चालू हो जाती है. पहले मेरे बारे में बोलो कि मैं कैसी हूँ. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कर लिया पेरेंट्स. मेरा लंबा चौड़ा कंक्लूजन है. सुनना है? क्योंकि क्वेश्चन मैं ही कर रहा था ना. यहाँ पे तो बोलोगे. हाँ. सुनना है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि hats off to you and all the women who keep up to accept this idea कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहें, and make sure it works out and find the positivity in it. Yeah. There are always negatives to anything. Yeah. But this part about our culture can be interesting. True. Can be good. Yeah. And I would like to add that, you know, for the husbands, अपनी बीवियों की बात सुन लेनी चाहिए कभी-कभी, और कभी-कभी they just want to vent out. ऐसा भी नहीं है कि उनके दिमाग में कुछ बुरा है या अच्छा है. जैसे वो अपनी फ्रेंड्स की बातें करती हैं, सबकी करती हैं, उनको कई बार कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ. So they just want someone to hear them. It's not that they want लड़ाइयाँ, they want tiffs, they want somebody to stand for them and this and that. With me and Gautam is also that. If I have anything, not just with the family, anything I felt bad about, anything that's not gone right in my work and whatever, नायका ने तंग किया, ये वो, मुझे जब शाम को गौतम आएगा, मुझे बस उससे बात करनी है, वो कि मुझे उसको बताना है आज ये हुआ, आज ये हुआ. अब ये नहीं कि उठ के तू कुछ कर उसके लिए. Just hear me out. So you all should hear your wives out. And before we conclude, जैसे कि last time आपको promise किया था कि we always have a giveaway. This Google Nest we are giving away. Nest Mini क्या होता है? Google का है ना, ये मैंने गलत ब्रांड बोल दिया. नहीं, करेक्ट है. हाँ, Google का ही है. जो हाँ. दे रहे हो यही नहीं पता क्या दे रहे हो. Okay. Google Nest. Mini. हाँ. Yeah. Google Nest Mini. It's like an Alexa but Google's.
इट्स लाइक अलेक्सा अब दूसरे ब्रांड की तूने वो कर दी है, ये उसमें थोड़ा क्या हो गया? बोलना ये होता है। ब्रांड का थोड़ी प्रमोशन हो रहा ये है, दूसरा ये ब्रांड प्रमोशन नहीं हो रहा हाँ, है, ये ये गिफ्ट हो गिफ्ट रहा है, है। गिफ्ट है। हाँ, ये कोई इन्होंने थोड़ी हमें गूगल ने हमको स्पॉन्सर नहीं स्पॉन्सर किया। किया या अलेक्सा ने हमको स्पॉन्सर किया, हम नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक इट है, वर्क्स अगली लाइक बार अलेक्सा इज अ Alexa भी वेरी मिल कॉमन सकता है थिंग। आपको। हाँ, तो ये आप मिलेगा पता है किसको, स्क्रीन पे आएगा, चेक आउट योर नेम, कांग्रेचुलेशंस यू हैव वन योरसेल्फ दिस गूगल नेस्ट मिनी। क्या काम होता है इसका, गौतम समझाएगा। ये अलेक्सा की तरह है, आई मीन यू कैन आस्क क्वेश्चंस और यू नो दे गिव्स यू आंसर्स, दैट्स व्हाट इट इज। ओके एवरीवन अंडरस्टैंड्स वंस यू गिव द टर्म अलेक्सा, राइट? मतलब ये इतना पॉपुलर नहीं है Alexa की जितना, पर हम ये बनाते हैं। पर ये गूगल ने बनाया है तो इट्स गुड फन बिकॉज इट आंसर्स मच बेटर। हाँ, गूगल भी अच्छी कंपनी है गाइस। ये सारा एक ब्लूपर सेक्शन नहीं है। गिव अवे किसी ने नहीं किया होगा, हम अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं गाइस। हाउ डू दे गेट दिस? अब आप लोग को देखो, सुनो क्या करना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम लोगों को इंस्टाग्राम पे ढूंढना है, क्योंकि गूगल नहीं, सॉरी, यूट्यूब डजंट अलाउ यू टू राइट योर ईमेल आईडी अंडर आवर कमेंट्स, वो डिलीट करते रहते हैं। ये मेरे स्मूव फट पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको हमें इंस्टाग्राम पे फाइंड करना है, बोलना है हम आपके विनर्स हैं, और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी शेयर करना है, एंड somebody will contact you and check and ask for your address and we'll send this to you। ठीक है, या तो फिर आप नीचे कमेंट करने की ट्राई कर सकते हैं, और उसमें चालाकी से लिखना है, जैसे गौतम गुप्ता @futureworks है, तो ऐसे लिखना है गौतम गुप्ता AT@futureworks, ऐसे चालाकी से लिख दो अपना ईमेल आईडी, तो भी हम समझ आएंगे। वाओ मैंने ऐसा किया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। हाँ, सो before we say bye bye, I would like to say that I've been reading everybody's comments and replying to most of them, और ये बहुत अच्छा लगा, लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो क्या चाहते हैं इस पॉडकास्ट से, क्या उनको मिल रहा है, क्या अनुभव हो रहा है बिसाइड्स अ डिस्कशन, और क्या क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में, और हम किस तरह से यू नो जनरल लोगों के जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस कर सके और किसी को बुला सके। हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि वी कैन आस्क प्रोफेशनल पीपल टू गिव अस आंसर्स टुवर्ड्स इट इवेंचुअली। We'll start doing that also soon, yes। सो इफ लोगों के पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप के, वी कैन यू नो डिस्कस विद इन आवर कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड क्रिएट सम काइंड ऑफ अ कम्युनिटी वेयर वी कैन डू दैट। Sure, yes। Thank you for watching, keep watching Getting Romantic with Gigi's। Bye bye।